जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग लेकर के आ चुके हैं बिहार डीएलएड 2026 के लिए सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट 1। और ये जो है क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग चैनल पे पहले बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए 2026 के जो डीएलएड एग्ज़ाम होने वाला है इसमें जो आपको सोशल साइंस का टोटल जो है 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 20 क्वेश्चन जो है आपके सोशल साइंस के रहेंगे, बाकी बाद अन्य विषय का और सब क्वेश्चन रहेंगे, सबको हम बताएंगे दूसरा दिन। चलिए अभी आप लोग ध्यान दीजिए कि सोशल साइंस का 20 प्रश्न रहता है, किस प्रकार का प्रश्न रहता है, किस लेवल का प्रश्न रहता है, आप लोग एक बार देखिए अच्छे से। और आप लोग कितने क्वेश्चन बना पाते हैं ये भी देखिएगा। चलिए तो बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या करा, भारतवर्ष में कितने राज्य हैं। ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। भारत में जो है टोटल राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है। तो टोटल राज्य पूछेगा तो कितना है, 28। और यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश जो है कितने हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश जो है 8 हो गए हैं। और 28 जो है 28 जो है सबसे लास्ट में कौन सा राज्य बना है, तो वो बना है तेलंगाना। कौन सा राज्य बना है, तेलंगाना राज्य है। चलिए तो एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, अशोक की राजधानी कहाँ थी। अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र, बनारसी, सांची या उज्जैन। तो आप लोग देखिए पाटलिपुत्र जो है अशोक के समय क्या थी, राजधानी। तो आप लोग बताइए अशोक जो है किसका पुत्र था, अशोक जो है किनका पुत्र था, आप लोग कमेंट करके बताइए। बाकी दो का राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तीसरा प्रश्न देखिए, अरुणाचल प्रदेश कहाँ स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के लोकेशन पूछा है कि भारत के किस दिशा में है। भारत के उत्तर पश्चिम में है, भारत के उत्तर पूर्व में है, भारत के दक्षिण पूर्व में है या भारत के दक्षिण पश्चिम में। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश जो है 7 सिस्टर्स उसी में का एक देश है। भारत के उत्तर पूर्वी हिस्सों में 7 देशों का एक समूह है, 7 राज्यों का एक साथ समूह है, उसी को हम 7 सिस्टर कहते हैं। तो उसी में से एक है अरुणाचल प्रदेश। तो ये भी क्या हो जाएगा, भारत के उत्तर और पूर्व में। भारत में इसकी स्थिति कहाँ है, उत्तर और पूर्व में दिशा में है। और 7 सिस्टर में से एक अरुणाचल प्रदेश है, जिसका राजधानी कहाँ है, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पे, ईटानगर। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कपिल वस्तु, ऑप्शन नंबर डी। 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर देखिए, कोयला तथा लोहा कहाँ मिलता है। कोयला और लोहा कहाँ मिलता है, हरियाणा, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो चारों ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए सबसे अधिक कोयला और लोहा पूछेगा तो कहाँ पे मिलता है, झारखंड में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। झारखंड में जो है ये मिलता है कोयला और लोहा, सबसे अधिक कहाँ पे मिलता है, झारखंड में। और झारखंड की राजधानी कहाँ पे है, बताइए, रांची। झारखंड की राजधानी कहाँ पे है, रांची। और ये बिहार से 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हो गया था। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए, सारनाथ किन के लिए पुण्य स्थान है। बताइए सारनाथ किन के लिए, गौतम बुद्ध के लिए, मुस्लिम के लिए, श्रेष्ठान के लिए या इनमें से किसी के लिए भी नहीं। तो सारनाथ आपको पता होगा बौद्ध धर्म के लिए जो है प्रसिद्ध है। किसके लिए, बौद्ध के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर, गंगा नदी कहाँ नहीं बहती है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। देखिए गंगा नदी जो है निकलती पहले कहाँ से है, तो ये गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जा कर के अब बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ पर देखिए उड़ीसा राज्य में जो है गंगा नदी नहीं जाती है। बाकी पश्चिम बंगाल में भी जाती है, उत्तर प्रदेश में भी जाती है और बिहार में भी जाती है। और निकलती है कहाँ से, उत्तराखंड से। और टोटल इसका लंबाई कितना है, 2525 किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2525 किलोमीटर। और निकलती कहाँ से, तो उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। और कहाँ पे जाके गिर जाती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में। और बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं, तो बांग्लादेश में गंगा को हम पद्मा कहते हैं। बांग्लादेश में जो है गंगा नदी को क्या कहा जाता है, पद्मा नाम से जाना जाता है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 8 नंबर देखिए, लद्दाख किस राज्य में है। लद्दाख जो है अब यूटी बन गया है, पहले राज्य था। तो लद्दाख अब क्या है, यूटी है, जो कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर के उत्तरी हिस्सा में है। अब जम्मू कश्मीर जो है एक अलग यूटी बन गया है और लद्दाख भी एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। सोना किस राज्य में मिलता है, बताइए, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार और पंजाब में। तो सोना जो है सबसे अधिक मिलता है कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका राजधानी कहाँ पे है, कर्नाटका, बेंगलोर। कर्नाटक का जो राजधानी है वो कहाँ पे है, बेंगलोर में हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्या कह रहा है, गांधी जी किसके नेतृत्व दिया था।
चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इनमें से सभी। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। इन सभी को नेतृत्व किसने किया था, गांधी जी ने। तो आप बताइए पहले चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो ये हुआ था 1917 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1920 में। भारत छोड़ो हुआ था कब, 1942 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ये सभी आप लोग पता हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 10 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। बाल गंगाधर तिलक का जन्म उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कहाँ पे हुआ था, उत्तर प्रदेश में। 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने हुए थे। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है, भारत का राष्ट्रीय गीत जनगण मन किसने लिखा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है जनगण मन किसने लिखा है, बंकिम चंद्र राष्ट्रीय गीत जनगण मन लिखा है रविन्द्रनाथ ठाकुर, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वंदे मातरम लिखे हैं। कौन लिखे हैं, वंदे मातरम। वंदे मातरम पूछेगा तो कौन हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। और जनगण मन रविन्द्रनाथ ठाकुर या टैगोर। 14 नंबर प्रश्न के बढ़ते देखिए, बाबू वीर कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अगस्त क्रांति, 1857 की क्रांति, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू वीर कुंवर सिंह जो है 1857 में की क्रांति में लड़े थे। और ये कहाँ से, मतलब ये कहाँ से इसका नेतृत्व किए थे, तो ये बिहार से। तो बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो वीर कुंवर सिंह। ठीक है। चलिए 15 नंबर प्रश्न के बढ़ते, भारत गणराज्य कब बना था। देखिए स्वतंत्र हुआ था 1947 में, 15 अगस्त 1947। लेकिन गणराज्य का मतलब जो है संविधान भारत में लागू कब हो गया था, तो 1950 में संविधान लागू होने के बाद भारत बन गया एक गणतांत्रिक देश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी 1950। गणराज्य पूछे तो 1950, और स्वतंत्र कब हुआ था, 1947 में। देखिए भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था, 1948, 65, 71, इन सभी वर्षों में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1948 में भी हुआ था, 1965 में भी, 1971 में भी। तो ये तीनों डेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर देखिए, पोखरण किसके लिए प्रसिद्ध है। पोखरण पहले बताइए पोखरण कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ पे है, राजस्थान में। तो पोखरण हो जाएगा राजस्थान में। किस लिए प्रसिद्ध है, अणुविस्फोट के लिए, अणुविस्फोट के लिए प्रसिद्ध है। 18 में देखिए, कौन राज्य मधुबनी कला के लिए प्रसिद्ध है। तो मधुबनी पेंटिंग जो है कहाँ फेमस है, तो ये बिहार में फेमस है। तो ये बिहार के मधुबनी जिला में है होता है, और मधुबनी पेंटिंग के लिए विख्यात है बिहार। हिटलर किस देश के थे, बताइए। हिटलर जो है ये जर्मनी के थे। हिटलर कहाँ के हैं, जर्मनी के। और ये किनका समर्थक है, नाजीवाद का समर्थक है। चलिए दक्षिणी ध्रुव पर क्या है, भारत का जो साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल, यहाँ पे क्या है, एक मरुभूमि, एक पर्वत, महादेश, एक सागर। बताइए एक क्या है, मरुभूमि है। भारत का दक्षिणी ध्रुव क्या है, एक मरुभूमि यानी मरुस्थल है। सॉरी मरुभूमि यानी जो यहाँ पर है बर्फ़ है, हमें क्या है, बर्फ़।